Hello everyone. So after the completion of the chapter control and coordination, we are on our next chapter, that is biomolecules. Okay, so we will complete this chapter first, then we will go for the inorganic chemistry. So at the name of chapter suggested that biomolecules means the molecules which are related to the living body, because bio means living. Okay, whether these are plant or animal, so it is related to living. So the molecules which found in the body of living organism are known as the biomolecules, or we can say that the body of the living organism is made up of the non-living atom or molecules. They are called biomolecules. So the example of biomolecules can be proteins, carbohydrates, lipids, vitamins, nucleic acids. Okay, so what are the example? Carbohydrates, vitamins, proteins, okay, lipids, nucleic acid, etc. Okay, so the deep study of these molecules comes under the branch of science, that is biochemistry. So we study all these molecules under biochemistry. Okay, वी विल गो फॉर द कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट. हम कार्बोहाइड्रेट की स्टडीज चैप्टर में पहले स्टार्ट करेंगे. सो वी विल गो फॉर कार्बोहाइड्रेट्स. These are the organic substances largely found in the plants. ये plants इनका synthesis करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का, and from plants we get it. ठीक है, हम plants से ही इसको क्या करते हैं, हम कंज्यूम करते हैं. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला इज CH2OY ये होता है. बट देयर इज ए एक्सेप्शन. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल मॉलिक्यूल्स which comes under this formula, general formula, are carbohydrates, and it is also not possible that the molecules which do not follow this formula are not carbohydrates. ऐसा हो भी सकता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस फॉर्मूले के अंडर आएँ, इसको फॉलो करें, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते हैं. ठीक है ना, जैसे हमने एग्जांपल लिया ग्लूकोज का. ठीक है, ग्लूकोज इज़ अबाउट दिस जनरल फार्मूला C6H12O6. ठीक है ना. अब देखिए, हम अगर एक और कंपाउंड लें लाइक CH3COOH, ये इस जनरल फार्मूले को फॉलो करता है, लेकिन इट इज़ नॉट अ कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, नॉट अ, बिकॉज वी नो इट इज़ अ एसिड कार्बोहाइड्रेट. इन द सेम वे जो हमारा रैमनोज जो शुगर है, ठीक है ना, ये कार्बोहाइड्रेट है, बट इस फॉर्मूले में फिट नहीं होता, इस डेफिनेशन में फिट नहीं होता. ठीक है ना, तो ये जो हमारा रैमनोज जो है कार्बोहाइड्रेट, दैट इज C6H12O5. ठीक है, ये इसका फॉर्मूला, लेकिन ये इस जनरल फार्मूले को फॉलो नहीं करता. तो दीज आर एक्सेप्शन की ऐसा हो भी सकता है कि कुछ कंपाउंड इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं बट दे आर नॉट कार्बोहाइड्रेट, और जो नहीं कर रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं. ठीक है, बट जनरली ऐसा होता है कि इनका जनरल फार्मूला यही होता है. ठीक है ना. अब जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो वी कैन डिफ़ाइन इट लाइक. So the definition of carbohydrate is these are optically active polyhydroxyaldehyde. Optically active means they show the activeness towards the PPL, polarized light. Okay, so they can be levo or dextrorotatory. Polyhydroxyaldehyde or ketones, it means that they may have the aldehyde as their functional group, or they may have the ketones as their functional group, और कंपाउंड विच प्रोड्यूस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस. या तो वे ऐसे कंपाउंड हैं, और या फिर वो केमिकल कंपाउंड जो हाइड्रोलाइज होने पर ऐसी यूनिट को प्रोड्यूस करें जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन्स हों,
उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट्स स्वीट भी होते हैं टेस्ट में, और टेस्टलेस भी होते हैं, जो स्वीट नहीं होते, नॉन स्वीट्स भी होते हैं, जैसे कि स्टार्च, ठीक है। तो जो स्वीट होते हैं उनको हम जनरली शुगर्स बोलते हैं, और जो मिल्क में पाया जाता है शुगर, वो लैक्टोज है, ठीक है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकराइड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये ग्रीक वर्ड सैकरॉन से डराइव हुआ है और इसका मीनिंग होता है शुगर, राइट। अब हम क्लासिफिकेशन पर चलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। कार्बोहाइड्रेट्स को हम मेजर 3 क्लासेस में क्लासीफाई कर सकते हैं, दैट इज़ मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड, ठीक। मोनो एज नेम सजेस्टेड 1, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज, वो फर्दर नहीं हाइड्रोलाइज हो सकती, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट यूनिट है कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। और इन्हीं से मिलकर फिर बाकी की नेक्स्ट यूनिट्स बनेंगी, जो कि ऑलिगो हैं और पॉलीसैकेराइड्स हैं। अब ये मोनोसैकेराइड कैन बी 20 इन नंबर, जो हमारे नेचर में प्रेजेंट है, और इसका एग्जांपल हो सकता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड राइबोज। दूसरा ऑलिगोसैकेराइड्स है, ये इसको हम क्लासीफाई, इट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर, इसको हम हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, और हाइड्रोलाइज होने के बाद ये मोनोसैकेराइड की यूनिट्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। जैसे कि हम अगर सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करें तो वो 1 यूनिट देता है ग्लूकोज की, और 1 यूनिट देता है फ्रक्टोज की, ठीक है। और अगर हम माल्टोज शुगर को हाइड्रोलाइज करें तो वो क्या करता है कि वो दोनों ही यूनिट ग्लूकोज की देता है, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। ऑल्दो फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज सेम, but the difference is in the functional group C6H12O6, both have the same formula glucose and fructose, but functional group में अंतर है। फ्रक्टोज में फंक्शनल ग्रुप कीटोन, जबकि ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो एल्डिहाइड होता है, ठीक है ना। अब आइए पॉलीसैकेराइड पर। जब पॉलीसैकेराइड जो होते हैं वो लार्ज नंबर यील्ड कराते हैं हमको मोनोसैकेराइड्स के, और इसका एग्जांपल हो सकता है स्टार्च, सेलुलोज, गम्स एंड ग्लाइकोजन, ठीक है। सो दीज आर द एग्जांपल्स एंड इंट्रोडक्शन अबाउट द carbohydrates. Now we will go for the classification of monosaccharides. Now see the different type of monosaccharide. देखिए ये नंबर ऑफ कार्बन पर डिपेंड करता है कि मोनोसैकेराइड यूनिट में कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, उस हिसाब से हम उसकी नेमिंग करते हैं, ठीक है ना। देखिए पहले तो जनरल देख लीजिए कि 3 कार्बन के लिए हम ट्रायोज यूज़ करते हैं, 4 के लिए टेट्रोज, 5 के लिए पेंटोज, 6 के लिए हेक्सोज एंड फॉर 7 वी यूज़ हेप्टोज। नाउ इफ़ वी आर डूइंग द नेमिंग फॉर द एल्डिहाइड, ऐसा मोनोसैकेराइड विच हैव द एल्डिहाइड ग्रुप एज इट्स फंक्शनल ग्रुप, उसके लिए नेमिंग कर रहे हैं तो हमें सिर्फ प्रीफिक्स लगाना है सब में एल्डो। और अगर हम कीटोन वाले के लिए यूज़ करें तो हमें सब में प्रीफिक्स लगाना है कीटो, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा एल्डो ट्रायोज, एल्डो ट्रायोज, और ये हो जाएगा हमारा कीटो ट्रायोज, ओके। तो बाकी सब आप करेंगे, मैं सिर्फ ओरल बता दे रही हूँ। इट विल बी एल्डो टेट्रोज, कीटो टेट्रोज, राइट। एल्डो पेंटोज, कीटो पेंटोज, एल्डो हेक्सोज, कीटो हेक्सोज, एल्डो हेप्टोज, कीटो हेप्टोज, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड है। दीज आर द बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम विच दे हैव, ओके। Now we will do the preparation of glucose. Only 2 reactions are there for the preparation of glucose, from sucrose and from starch, okay. So the formula sucrose or sugar is C12H22O11. जब हम सुक्रोज का क्या करते हैं, बॉयल करते हैं डाइल्यूट HCl या फिर H2SO4 के एल्कोहलिक सोल्यूशन में, तो हमको ग्लूकोज और फ्रक्टोज ऑब्टेन होते हैं, ठीक है ना। तो अब ये देखिए हमने एसिडिक मीडियम लिया है तो यहाँ पर H+ आयन आ जाएगा, तो ग्लूकोज फॉर्मूला दोनों का सेम है, C6H12O6 प्लस C6H12O6, ठीक है। एक हो गया हमारा ग्लूकोज और एक हो गया हमारा फ्रक्टोज, ओके। अब देखिए फ्रॉम स्टार्च,
स्टार्च से हम कमर्शियली बनाते हैं ग्लूकोज को, ठीक है। हमें लार्ज अमाउंट में अगर ग्लूकोज चाहिए तो हम उसको किससे प्रिपेयर करते हैं, स्टार्च से करते हैं। टेम्परेचर भी हमें कुछ मेंटेन करना पड़ता है, दैट इज़ 393 केल्विन, एंड वी ऑल्सो मेंटेन अ प्रेशर 2 to 3 atm, ठीक है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होगा C6H10O5 होल m प्लस n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पर हमने प्रेजेंस ली एसिड की, और 393 केल्विन टेम्परेचर, और हमने प्रेशर लिया 2 to 3 atm, ठीक है। तो हमें यहाँ C6H12O6 ग्लूकोज मिलेगा कमर्शियली, मतलब अबंडेंट लार्ज अमाउंट में। तो ये हमारी हो गई प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द structure of glucose, we will understand the cyclic structure and open chain structure of glucose, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।